आप सभी को मेरा सादर नमन वंदन। मैं श्रीमती अनीता तंवर। मैंने राजनीति शास्त्र और अंग्रेजी में स्नातकोत्तर की है और टीचर ट्रेनिंग कोर्स में मैंने डीएड किया है और 13 वर्षों का मुझे शिक्षक की कार्य में अनुभव है। मैं इस समय छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा जिले में पदस्थ हूँ। कोरबा जिला, जो कि आप सभी जानते होंगे, ऊर्जा नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। हसदेव नदी के किनारे बसा हुआ है और अनेक दर्शनीय और पर्यटन स्थल के लिए भी प्रसिद्ध है। मैं माध्यमिक शाला दर्री में हिंदी शिक्षिका के पद पर पदस्थ हूँ। मेरे विद्यालय में 154 बच्चे अध्ययनरत हैं और सभी शहरी परिवेश से बिलोंग करते हैं। इससे पहले मैंने 10 वर्ष ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दी है और 2 वर्ष से मैं शहरी क्षेत्र में पदस्थ हूँ। चूँकि मेरा विद्यालय शहरी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, लेकिन मैं जो बच्चे वहाँ अध्ययनरत हैं उनको पूरी तरह से शहरी परिवेश की नहीं मानती, क्योंकि कोरबा जिला, जो कि ऊर्जा नगरी होने के कारण, अन्य राज्यों और जिलों से लोग यहाँ जीविकोपार्जन हेतु आते हैं और जो हमारा विद्यालय है उसमें वही बच्चे अध्ययनरत हैं जो अन्य जिलों या राज्यों से बिलोंग करते हैं और उनकी भाषा और बोलियों में भी अंतर होता है। जब मैंने यहाँ आया तो देखा कि बच्चे हिंदी पढ़ने में उतना रुचि नहीं लगते थे। चूँकि हिंदी हमारी मातृभाषा है, इसलिए बच्चे हिंदी को सरल विषय समझते थे। लेकिन मैंने देखा कि बच्चे ना तो हिंदी ढंग से बोल पाते थे और ना हिंदी पढ़ पाते थे। जब मैंने बच्चों को देखा कि ना तो ये हिंदी ढंग से बोल पाते हैं और न ही पढ़ पाते हैं, मैंने बच्चों को पढ़ाने के लिए अनेक नई नवाचार कर गतिविधियों के माध्यम से जब बच्चों को पढ़ाना चालू किया तो बच्चे हिंदी पढ़ने में रुचि लेने लगे। मैंने अधिकतर देखा है कि जब किसी शिक्षक का क्लास खाली होता है तो बच्चे जो कठिन विषय है, विज्ञान, गणित, उस शिक्षक से पढ़ना पसंद करते हैं। लेकिन जब मैंने बच्चों को नई गतिविधि, टीएलएम, नवाचार के माध्यम से हिंदी पढ़ाना चालू किया तो जो भी खाली क्लास रहता था उसमें बच्चे मुझसे पढ़ना पसंद करते थे और मुझे खुशी होती थी कि जो मेरा पढ़ाने का तरीका है वो रुचिपूर्ण है, रोचक है और बच्चे पढ़ना चाहते हैं। मैंने छोटे छोटे टीएलएम गतिविधि के माध्यम से जो बच्चे पढ़ नहीं पाते थे उनको नवाचार करके पढ़ना सिखाया और आज बच्चे आसानी से हिंदी पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं और बोल लेते हैं। मैंने बच्चों को जो हमारे पास वेस्ट सामान होता है उससे ही व्याकरण पढ़ाया। व्याकरण को हमेशा पाठ के साथ जोड़कर पढ़ाया और बच्चे व्याकरण जो नहीं जानते थे कि व्याकरण क्या है, व्याकरण पढ़ने में रुचि नहीं लेते थे, वो आसानी से व्याकरण को समझने लगे। जैसे हमारे पास खाली पेन होता था, खाली पेन को ही हम क्या करते थे, रख लेते थे। इसी पेन से हम संज्ञा सर्वनाम पढ़ लेते थे, क्योंकि बच्चा जानता था कि ये क्या है, संज्ञा है। क्या है, संज्ञा है। अब बच्चा जानता है क्योंकि पेन क्या है, संज्ञा है। और मैं इसी पेन से बताना चाहूंगी कि जब हम बच्चों को एक बार बता दें कि विशेषण क्या है, किसी की विशेषता बताना विशेषण है। जैसे ये पेन है, ये पेन कैसा है बेटा, लाल है। बच्चे को बता दिए कि पेन कैसा है, लाल है। और जो लाल कलर है ना, वो पेन की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है कि ये कैसा है, लाल है। तो बच्चा आसानी से व्याकरण के
भागों को समझ जाता है और व्याकरण को करने लगता है। उसी तरह हमारे पास और भी अन्य सामान होते हैं, जैसे मेरे पास फूल ही अवेलेबल है। इस तरह से हम सुंदर सुंदर फूल भी नवाचार से बना सकते हैं, जिसमें किसी प्रकार के पैसे की जरूरत नहीं होती। जब हम बच्चों को बता देते हैं कि बेटा ये क्या है, गुलाब है, और गुलाब क्या है, संज्ञा है, इसका कलर कैसा है, पीला है, कलर कैसा है, पीला है, तो जो इसका पीला रंग है वो क्या बता रहा है, इसका विशेषता बता रहे हैं। तो जो इसका पीला रंग है वही क्या है, विशेषण है। अब मैं दूसरा फूल लूंगी। अब बच्चे से पूछती हूँ कि बेटा ये क्या है, गुलाब है, गुलाब क्या है, संज्ञा है, इसका रंग कैसा है, सफेद है। तो अब आप बताना कि इस वाक्य में संज्ञा और विशेषण कहाँ है। यह गुलाब सफेद है। अब बोलेंगे बच्चे को कि संज्ञा और विशेषण के अलग करो, क्योंकि बच्चा जान रहा है कि जो इसका पीला रंग है वो क्या है, इसका विशेषण है। तो बच्चा बता सकता है कि जो गुलाब है वो क्या है, संज्ञा है, और जो इसका सफेद रंग है वो क्या है, विशेषण है। इस तरह हमारे पास जो छोटे छोटे वेस्ट सामान है, उससे हम अपने पाठ को अधिक से अधिक रोचक बना सकते हैं और बच्चों को आनंद भी आता है। मैंने जब अरविंदो सोसाइटी के ZIIE कार्यक्रम का प्रशिक्षण प्राप्त किया तो मुझे पता चला कि बिना पैसा खर्च किए हम ऐसे कई नवाचार कर सकते हैं, जिससे अपने पढ़ाने के तरीकों में सुधार कर सकते हैं। ZIIE प्रशिक्षण से ही मुझे इनोवेटिव पाठशाला कार्यक्रम का पता चला, जिसमें मैंने देखा कि हर कक्षा का, हर विषय का पाठ अवेलेबल है, पढ़ाने के तरीके अवेलेबल हैं, लेसन प्लान अवेलेबल है, जिससे हम अपने पढ़ाने के तरीके को और अधिक रोचक बना सकते हैं। मुझे प्रशिक्षण से बहुत फायदा मिला। मैंने पढ़ाने के नए नए तरीके भी सीखे और यह भी सीखा कि बच्चों को अनुभवात्मक शिक्षण के लिए गतिविधि में शामिल करना जरूरी है। अब मुझे लगता है कि मेरे दिमाग में जो भी गतिविधि चलती है उसको शायद और अच्छे से क्रियान्वित कर पाऊंगी। और सबसे पहले तो मैं हमारे प्रशिक्षक अनिश सर जी को धन्यवाद देना चाहूँगी, जिन्होंने जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के 6 स्किल्स हैं उसके बारे में हर सेशन में अच्छे से सिखाया। मुझे लगता है कि मेरे पढ़ाने से मेरे स्कूल में बच्चों की उपस्थिति बढ़ी और बच्चे हिंदी पढ़ने बोलने में रुचि लेने लगे। उनके हिंदी पढ़ने, लिखने, बोलने की कौशल को, उपस्थिति को और रुचि को देखते हुए मुझे लगता है कि मेरा स्कूल रोल मॉडल के रूप में जरूर आना चाहिए। मैं श्री अरविंदो सोसाइटी एवं HDFC बैंक को यह मंच प्रदान करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और अंत में सभी शिक्षक साथियों से निवेदन करना चाहूँगी कि ZIIE का प्रशिक्षण प्राप्त कर अपने पढ़ाने के तरीकों में सुधार करें और रोचक बनाने का प्रयास करें। धन्यवाद।